हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। जो आज मूवी आपको एक्सप्लेन करूंगी उसका नाम है पोलराइड। ये एक हॉरर मूवी है जो 2029 में रिलीज़ हुई थी। बिना देरी करे मूवी की तरफ बढ़ते हैं। तो हम मूवी की स्टार्टिंग में दो लड़कियों को देखते हैं जिसका नाम सारा और उसकी फ्रेंड होती है। जहां वो सारा की मॉम का सामान देख रहे होते हैं तभी उसमें से पोलराइड कैमरा मिलता है। वहाँ पे सारा की मॉम की फ़ोटो भी मिलती है जिससे उन्होंने आखिरी बार फ़ोटो लिया था, यानी सारा की मॉम की डेथ हो चुकी थी। फिर सारा उसी कैमरे से उसकी फ़ोटो निकालने के लिए कहती है उसकी फ्रेंड को। फिर सारा तैयार होके आ जाती है जब उसकी फ्रेंड उसकी फ़ोटो खींचती है। फ़ोटो लेते टाइम ही सारा के पीछे एक शैडो दिखता है जो कि डोर के पास खड़ा होता है। सारा और उसकी फ्रेंड दोनों मिलके फ़ोटो देख रहे होते हैं तभी उसकी फ्रेंड का मैसेज आ जाता है और वो वहाँ से चले जाती है। सारा भी फ़ोटो नहीं देख पाती। अगले सीन में सारा उसकी फ्रेंड को बाहर छोड़ के डोर बंद कर रही होती है। तब कैमरा अचानक से खुद ब खुद चलने लगता है। सारा ऊपर जाके देखती है, तब वो कैमरा चालू होता है। फिर वो उसे बंद कर डालती है। फिर वो अपने फ़ोटो की तरफ देखती है जहाँ उसे डोर के पास एक शैडो खड़ा हुआ दिखता है। वो देख के डर जाती है। तभी वहाँ की लाइट चले जाती है और सारा को ऐसा फील हो रहा होता है कि उसके साथ वहाँ पे कोई है और घर में अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही होती है। तब सारा कहती है कि क्या घर में लिंडा है, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आती। फिर सारा के पीछे स्टेज से एक बॉल आके गिरती है जिसे देख के वो काफ़ी डर जाती है और स्टेज के ऊपर चलने जाती है और वहाँ वो ऊपर स्टोरेज में पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद खुद ब खुद स्टेज नीचे गिर जाती है। वहाँ एक पर्दा होता है जिसके पीछे से आवाज़ आ रही होती है। सारा उसके करीब जाती है, लाइट डाल के देखती है। तभी वहाँ पे एक ईविल डरावना सा हाथ आता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। ये देख सारा डर जाती है और पीछे हटने लगती है। तभी वो फिसल के स्टोरेज से नीचे आ गिरती है, लेकिन वो नीचे नहीं गिरती क्योंकि उसके पैर डेमोन ने पकड़ लिए थे। फिर वो उसे ऊपर खींच लेता है। फिर थोड़ी देर के बाद उसे नीचे फेंक देता है और वहीं पे स्टोरी स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे मूवी का नाम शो होता है पोलराइड। फिर स्टोरी आगे हाई स्कूल के स्टूडेंट्स पे जाती है जहाँ वो कुछ फ़ोटोज़ ले रहे होते हैं स्कूल के लिए। वहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम बर्ड फीचर होता है। वो नज़र आती है और वो उसके क्रश की फ़ोटो ले रही होती है जिसका नाम कॉर्नर होता है। वो वहाँ पे छुपके से उसकी फ़ोटो ले रही होती है। तभी कॉर्नर उसे नोटिस करता है और बर्ड अपना कैमरा छुपा लेती है और वहाँ से चल निकल पड़ती है। अगले सीन में हम बर्ड को देखते हैं जो कि एक पुराने सामान के स्टोरेज में काम कर रही होती है। वहाँ पे वो उसकी डैड की फ़ोटो देख रही होती है और उन्हें मिस कर रही होती है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम टेलर होता है। वो पुराना सामान लेके आता है जिसमें उसको पोलराइड कैमरा मिलता है। बर्ड ये देख के काफ़ी शॉक हो जाती है क्योंकि आज से पहले उसने कभी ऐसा कैमरा नहीं देखा था। वो बहुत पुराना कैमरा होता है। तब टेलर कहता है क्या वो उसकी फ़ोटो खींचे, लेकिन बर्ड मना कर देती है और कहती है कि वो उसकी फ़ोटो खींचेंगे। फिर टेलर पोज मारता है, तब वो उसकी फ़ोटो खींचती है। दोनों मिलके फ़ोटो देख रहे होते हैं। टेलर जब भी बर्ड को किस करने की कोशिश करता है लेकिन बर्ड दूर हो जाती है और उसे अजीब लगता है तो वो वहाँ से चले जाती है। तभी हमें वहाँ सारा की पिक्चर दिखती है जो कि उस बॉक्स में रखी होती है। फिर बर्ड वहाँ से साइकिल लेके अपने घर को चले जाती है। कुछ देर बाद बर्ड अपना कैमरा चेक कर रही होती है अपने रूम में। वहाँ पे उसका डॉग भी होता है। वो उसकी फ़ोटो लेने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे कैसी आ जाती है। कैसी बर्ड की बहुत अच्छी फ्रेंड रहती है। फिर वहाँ दोनों बातें कर रहे होते हैं। कैसी बर्ड को पार्टी में आने के लिए कहती है और वो फोर्स करती है क्योंकि बर्ड जाना नहीं चाहती थी। उसको पार्टी में जाना पसंद नहीं रहता और कैसी उसे कॉस्ट्यूम देती है पहनने के लिए। रात में बर्ड एक कार में जा बैठती है जहाँ पे उसके स्कूल फ्रेंड डेविन, मीना और कैसी होती है। तभी बर्ड बैग से वो फ़ोटो निकालती है। उसमें टेलर के पीछे वो एक शैडो देखती है। उसे लगता है वहाँ कुछ लगा है और उसे साफ़ करने लगती है, लेकिन वो नहीं जाता। उसको अजीब लगता है। फिर वो लोग पार्टी के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन पे हम टेलर को देखते हैं जहाँ वो अपना स्टोर बंद कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक बॉक्स पे पड़ती है जहाँ उसे एक प्रोजेक्टर मिलता है।
फिर वो वहीं स्टोरेज में रुके वो फ़ोटोज़ देख रहा होता है। फ़ोटोज़ देखने के दौरान उसे फ़ोटो के पीछे एक शैडो नज़र आता है। जब वो अगली फ़ोटो को देखता है तो वहाँ पे नहीं रहता। तब वो वापस से पहले वाली फ़ोटो लगाता है तो वहाँ पे भी नहीं रहता। फिर वो नेक्स्ट फ़ोटो लगाता है तब वो शैडो आगे बढ़ता है। ये देख टेलर थोड़ा डर जाता है। वो नोटिस करता है कि वहाँ पे कोई है और पीछे से कुल्हाड़ी लेता है और उसके ऊपर हमला करने जाता है। जब वो पर्दा हटाता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं रहता। वो पर्दा गिर जाता है। फिर टेलर जाके प्रोजेक्टर की चेकिंग करता है कि शायद उसमें कोई फ़ॉल्ट हो। उसी दौरान टेलर के पीछे एक पर्दा उठता है और उसकी तरफ हमला कर देता है। सीन वहीं पे कट हो जाता है और सीन पार्टी की तरफ आता है जहाँ बर्ड और उसके फ्रेंड को पार्टी में जाता देखते हैं। यहाँ काफ़ी लोग होते हैं पार्टी में। वहाँ एवरी भी होती है जिसके घर में ये पार्टी चल रही होती है और वो फॉर्चून टेलर का कॉस्ट्यूम पहनी होती है। फिर वो वहाँ पे डेविन, मीना, कैसी और बर्ट के साथ में फॉर्चून टेलर प्ले करती है, जहाँ बर्ट कार्ड उठाती है और वो उस कार्ड को उठाती है, जिसके बाद कैसी कहती है कि ये कार्ड मुसीबत लाता है, ये कार्ड अच्छा नहीं। फिर कैसी कहती है कि ये बातों को छोड़ो और ड्रिंक के ऊपर फोकस करो। फिर कुछ देर के बाद बर्ट कोने में खड़ी होती है और सारे लोगों को देख रही होती है। तभी वहाँ पे उसको एक वुडी पहना हुआ स्कल फेस का मास्क लगाया हुआ एक लड़का उसे देख रहा होता है। ये देख बर्ट को ज़रा अजीब लगता है। फिर वो वहाँ से चले जाती है। वो स्टेज से ऊपर चले जाती है। फिर वहाँ पे वो लड़का आ जाता है और तब वो अपना मास्क हटाता है तो उसके अंदर कॉर्नर रहता है। वो वहाँ बर्ट से कहता है, क्या वो तुम थी जिसने वहाँ पे मेरी फ़ोटो ली थी? तब बर्ट कहती है कि नहीं, मैं फ़ोटो नहीं ले रही थी, मैं बस कैमरे की चेकिंग कर रही थी। फिर कॉर्नर बर्ट को उसके साथ बैठने के लिए कहता है। फिर वहाँ वो दोनों कुछ बातें कर रहे होते हैं और अपना इंट्रोड्यूस करते हैं। उसी दौरान कॉर्नर बर्ट के बैग में पोलराइड कैमरा मिलता है, जहाँ वो उस कैमरे के बारे में पूछता है। फिर कुछ देर के बाद डेविन और मीना आ जाते हैं। तब वो दोनों ग्रुप फ़ोटो लेने के लिए कहते हैं और कॉर्नर भी वहाँ साथ खड़े होता है। वो लोग फ़ोटो लेने का ट्राई करते हैं पर फ़ोटो सही नहीं आती। ये देख बर्ट कहती है कि क्या वो फ़ोटो ले सकती है उसके पोलराइड कैमरा से। फिर वो सबकी फ़ोटो ले रही होती है। तभी वहाँ पे कैसी भी आ जाती है और वो भी फ़ोटो में आ जाती है। फ़ोटो क्लिक करते टाइम पे बर्ट को कुछ अजीब सा महसूस होता है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और तभी एवरी आती है और वो उसी कैमरे से अपनी फ़ोटो ले लेती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है जो बर्ट को लेके जाती है और पुलिस स्टेशन में शेरिफ बर्ट से सवाल जवाब कर रहे होते हैं। तब शेरिफ कहता है कि टेलर अब मर चुका है। ये बात सुन के बर्ट को बहुत तकलीफ़ होती है और शेरिफ पूछता है कि उसने लास्ट टाइम कहाँ देखा, कैसे देखा, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे बर्ट बहुत ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि टेलर उसका काफ़ी अच्छा फ्रेंड भी होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे बेड पे बैठे हुए बर्ट सोच रही होती है। तभी उसका ध्यान वो फ़ोटोज़ के ऊपर जाता है, जहाँ वो शैडो जो टेलर के पीछे होता है वो गायब हो जाता है और वो शैडो अब एवरी के फ़ोटो के पीछे होता है। ये देख बर्ट कुछ अजीब सा परेशान हो जाती है और एवरी को कॉल लगाने लगती है, लेकिन उसे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो कॉल नहीं लगाती और वापस से सो जाती है। यहाँ हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ एवरी सारे बच्चों को बाहर जाने के लिए कहती है कि पार्टी ख़त्म हो गई है। फिर वो दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पे आवाज़ आ रही होती है। वो कहती है कि कोई है, वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं आती। घर में चलते चलते वो एक स्केलेटन से टकरा जाती है और डर जाती है। फिर वो सारे स्केलेटन्स को एक जगह खड़े कर देती है। वहाँ पे 2 स्केलेटन होते हैं। फिर कुछ देर के बाद उसको घर में आवाज़ आती है जब वो इधर उधर सर्च कर रही होती है। उसी दौरान उसे वो स्केलेटन के पास एक डेमोनिक शैडो खड़ी हुई दिखती है जो उसके पास अचानक से भागती हुई आती है, जिसे देख एवरी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागते हुए वो एक लैंप से टकरा जाती है, जिसके कारण उसको मार लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है। जब वो उठ के पीछे देखती है वहाँ पे कोई नहीं रहता और अचानक से 2 हाथ आते हैं और उसके सर को पकड़ लेते हैं और उसे ऊपर खींच लेते हैं। वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम बर्ट को देखते हैं जो अपने घर में बैठे कॉफ़ी पी रही होती है और उसकी माँ उसे संभाल रही होती है। तभी वहाँ पे उसको कैसी का फ़ोन आता है और कैसी कहती है कि एवरी की डेथ हो गई है।
ये सुन के बर्ड रूम में जाती है और वहाँ पे फ़ोटोज़ देखती है। तब वहाँ पे एवरी के पीछे वो शैडो नहीं रहता, अब वो शैडो कॉर्नर के पीछे आ चुका रहता है। तो उसी टाइम पे बर्ड स्कूल जाती है और वहाँ पे डेविन, मीना, कैसी और कॉर्नर के साथ बातें करने लगती है और वो स्कूल उन लोगों को समझा रही होती है, पर कोई भी उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता। तभी डेविन वो लोग की फ़ोटो जलाने लगता है लाइटर से। तब मीना के हाथ में धुआं आने लगता है और देखते देखते उसका हाथ जलने लगता है। कॉर्नर वहाँ उसकी आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आग नहीं बुझती। धीरे धीरे कैसी के ऊपर भी धुआं आने लगता है और वो भी उसके बाल जलना शुरू हो जाते हैं। तभी बर्ड जाके उस फ़ोटो की लगी हुई आग को बुझा देती है, जिसके वजह से मीना को हाथ को लगी हुई आँच भी बुझ जाती है। फिर हमें बताया जाता है कि जो फ़ोटो जली हुई थी वो वापस से सही हो जाती है और वापस पहले जैसी हो जाती है। फिर सीन हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पे डेविन, कैसी, कॉर्नर और बर्ड बैठे हुए पिक्चर के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसके कोई हल निकालने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पे नर्स आती है और कहती है कि मीना की सर्जरी हो चुकी है, तो आप में से कोई भी आके उसको देख सकता है। डेविन वहाँ से उठ के जाता है मीना के पास। फिर कॉर्नर और बर्ड दोनों स्टोर जाते हैं, जहाँ पे पोलराइड कैमरा का केस रखा हुआ रहता है। वहाँ पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि कॉर्नर कार में ही रुकेगा और बर्ड स्टोर में जाएगी। वो वहाँ की सुरंग से स्टोर के अंदर चले जाती है, क्योंकि वहाँ पे पुलिस ने सारा चीज़ इन्वेस्टिगेशन के वास्ते बंद कर दी थी। बर्ड के अंदर जाने पे बर्ड देखती है कि वहाँ पे पर्दे पे ब्लड लगा होता है, जो कि टेलर का होता है। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है और सीन कार में बताता है, जहाँ पे कैमरा चालू हो जाता है। ये देखते हुए कॉर्नर उस कैमरे को बंद कर देता है और अब फ़ोटोज़ के ऊपर ध्यान देता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि वो फ़ोटो के अंदर बर्ड की भी रिफ्लेक्शन आ गई थी। तब वो समझ जाता है कि बर्ड की जान भी अभी ख़तरे में है। वहाँ पे बर्ड को बॉक्स मिल जाता है, जिसे लेने के दौरान बर्ड के हाथ से टॉर्च गिर जाती है और वो टॉर्च को उठाती है तो उसकी लाइट एक पर्दे पे पड़ती है, जहाँ पे एक डेमोनिक स्पिरिट वहाँ पे खड़ी होती है, जिसे देख के बर्ड वहाँ से भागने लगती है और गिर जाती है। गिरे बाद वो देखती है कि वो डेमोनिक स्पिरिट उसके पास आने वाली होती है, कि वहाँ पे गर्म पानी का प्रेशर उसके ऊपर आ रहा होता है, तो उसके आगे डेमन नहीं आ पाता। फिर उसी दौरान बर्ड वहाँ से उठ के भाग जाती है। बाहर आते आते बर्ड का स्कार्फ वहाँ पे अटक जाता है। फिर कॉर्नर आके उसे बचाता है और उसे लेके कार में बैठ जाता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बर्ड कहती है कि वहाँ पे कुछ अजीब सा उसके साथ हुआ, वो डेमन उसके पीछे कैसे हो सकता है जबकि वो फ़ोटो में भी नहीं थी। तब कॉर्नर कहता है कि नहीं, वो फ़ोटो में आई थी। तभी कॉर्नर उसे फ़ोटो बताता है कि देखो तुम्हारी रिफ्लेक्शन यहाँ पे पड़ा हुआ है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मीना और डेविन दोनों बैठे हुए होते हैं। मीना को होश आ जाता है। फिर वहाँ वो कुछ देर बातें करते हैं, तब वहाँ की लाइट बंद चालू होती है। फिर डेविन नर्स को देखने जाता है। तब मीना वहाँ पे अकेली होती है। तब बर्ड का वहाँ उसको फ़ोन आता है और बर्ड कहती है कि उसके ऊपर किसी चीज़ ने हमला किया, तो वो दोनों अकेले सेपरेट ना हो। ये सुन के मीना अपने बेड से उठ जाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी एक डेमोनिक स्पिरिट उसके ऊपर हमला कर देती है। डेविन को वहाँ पे नर्स मिलती है और वो ये कहते हुए आ रहा होता है कि कुछ देर में नर्स आ जाएगी। वो वहाँ पे देखता है कि रूम में बेड के ऊपर मीना नहीं रहती। वो उसे ढूंढता है। तभी उसकी नज़र नीचे फर्श पे जाती है, जहाँ पे ब्लड गिर रहा होता है। वो उस ब्लड का फॉलो करता है और वहाँ पे अचानक से मीना की डेड बॉडी उसके सामने आ पड़ती है। ये देख वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और रोता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पे बर्ड और कॉर्नर भी आ जाते हैं। वो देखते हैं कि डेविन के साथ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। वहाँ पे डेविन बर्ड को ये सब चीज़ों के वास्ते ब्लेम कर रहा होता है कि उसी के वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि फ़ोटो उसी ने ली थी और कैमरा भी उसी ने लाया था। ये सुन के रोते हुए बर्ड वहाँ से चले जाती है और कोने में बैठ कर रोने लगती है। वहाँ पे कॉर्नर आता है और उसे समझाता है। तब बर्ड कहती है कि नहीं, ये सब मेरे ही वजह से हो रहा है और हमेशा मेरे ही वजह से हुआ है। तब कॉर्नर पूछता है कि तुम ये क्या कह रही हो। तब बर्ड कहती है कि वो जब 12 साल की थी, वो उसके डैड से उसके फ्रेंड्स की पार्टी में जाने के लिए वो ज़्यादा ज़िद कर रही होती है।
तभी उसके डैड और वो आधे रास्ते में पहुंचते वक्त उसके डैड का और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके डैड मर जाते हैं और वह अपने आप को इस चीज़ का कसूरवार ठहराती है। ये देख कॉर्नर को बहुत अफसोस होता है और वहाँ वो उसको समझाता है। फिर दोनों मिलके उस केस में देख रहे होते और छानबीन कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक चिट्ठी मिलती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि पोलराइड एक केस का इन्वेस्टिगेशन का एविडेंस होता है जो कि 1974 में हुआ था। तब बर्ट और कॉर्नर दोनों लाइब्रेरी जाते हैं और वहाँ पे 1974 के पुराने न्यूज़पेपर्स देख रहे होते हैं। वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि 1947 में 3 बच्चों को तंग करके वो लोग की फ़ोटोआँ लेके वो लोग को मार दिया गया था और ये काम का रिस्पॉन्सिबल रोनाल्ड जोसेफ सेबल होता है। तब बर्ट देखती है कि RJS ये उसी का कैमरा है। फिर हम अगले सीन में डेविन, कैसी और बर्ट और कॉर्नर को बातें करते देखते हैं जहाँ वो RJS का घर ढूंढ रहे होते हैं। तब कैसी कहती है कि वो घर 1977 में किसी और ने ख़रीद लिया था। ये कह के वो लोग काफ़ी परेशान हो जाता है। डेविन को वहाँ पे गुस्सा आता है और वो कैमरे को लेके खड़े हो जाता है। कॉर्नर उसे संभालता है और वो वहाँ पे दोनों लड़ने लग जाते हैं कैमरे को हाथ में लिए। तभी वहाँ पे फ़ोटो क्लिक हो जाती है और वो फ़ोटो डेविन की होती है। तब डेविन कहता है कि वो मरना नहीं चाहता और इसी वजह से वो वहाँ पे बर्ट की फ़ोटो लेने की कोशिश करता है। वहाँ पे सब उसे मना कर रहे होते लेकिन वो नहीं सुनता। फिर वह कैसी उसकी फ़ोटो लेके वहाँ पे पेंसिल लेके उसके ऊपर उसके हाथ के ऊपर मार देती है फ़ोटो में। वैसे ही उसके साथ रियल में होता है। फिर वहाँ कुछ देर के बाद कॉर्नर और डेविन लड़ाई करने लगते हैं। वहाँ बीच में शेरिफ आ जाता है और डेविन का मुक्का उसको लग जाता है। फिर हम आगे डेविन को जेल में देखते हैं जहाँ कॉर्नर और बर्ट शेरिफ को समझा रहे होते हैं ये सब चीज़ों के बारे में, पर वो इस सब चीज़ों के ऊपर यकीन नहीं करता। फिर बर्ट डेविन के पास जाती है। वहाँ डेविन उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि ये सब चीज़ों में उसकी कोई भी गलती नहीं है और जल्द से जल्द ये सब चीज़ों का हल निकाल के आओ। तब बर्ट वहाँ से चले जाती है। बर्ट बाहर आके कार में बैठती है। तभी उसको कैसी का फ़ोन आता है जो कह रही होती है कि उसने अपना घर नहीं बेचा था बल्कि बस अपना नाम चेंज किया था। उस घर में अभी भी रोनाल्ड की वाइफ रह रही है और कैसी कहती है कि वो दोनों जाके उस घर में चेक करके आए। तब वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो दोनों उस घर पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे पहुँचने पे बर्ट कहती है कि क्या आप मिस टेबल है। वो कहती है कि ऐसा कोई भी यहाँ पे नहीं रहता। तब बर्ट कहती है कि आपके हस्बैंड का कैमरा हमारे पास है। फिर वहाँ पे ही वो अपनी बेटी की कहानी सुनाती है जिसका नाम रेबेका जैन होता है। फिर सीन जेल की तरफ आता है जहाँ पे डेविन अकेले बैठा रहता है और वहाँ पे लाइट चले जाती है और वहाँ पे वो डेमोनिक एंटिटी उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे वहाँ पे मार डालती है। नेक्स्ट हम बर्ट और कॉर्नर को देखते हैं जहाँ वो मिस टेबल से बात कर रहे होते हैं और वो अपनी बेटी की स्टोरी सुना रही होती है जहाँ पता चलता है कि रेबेका को कैमरा बहुत पसंद था। वो हमेशा पोलराइड कैमरा को अपने साथ लिए घूमती थी। इसी वजह से स्कूल में सारे बच्चे उसको बुली करते थे और परेशान करते थे। तभी रेबेका अपने रूम में अकेली बैठी होती है कि वहाँ उसके स्कूल के कोई बच्चे खिड़की से उसे आवाज़ देते हैं। फिर वो लोग के साथ चले जाती है। बाहर जाने पे वो बच्चे रेबेका की बहुत गंदी सी तस्वीरें खींचते हैं और उसकी फ़ोटो स्कूल में लीक कर देते हैं। इसी वजह से रेबेका ने सुसाइड कर ली थी और ये फ़ोटो पुलिस को मिल जाती है जहां वो उसे डैड को दिखाते हैं, जिसकी वजह से उसके डैड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बच्चों को एक एक करके पकड़ के उन लोग को परेशान करके मार दे देता है। और तब वो आखिरी बच्चे को मार रहा होता है तभी वहाँ पे पुलिस आती है और उसको शूट कर देती है। वो उस कैमरे के साथ वहाँ पे पानी पे गिर जाता है और वहाँ पे करंट लगने के दौरान मर जाता है और उसकी आत्मा उस कैमरे के अंदर चले जाती है। वो बच्चा बच जाता है जिसकी फ़ोटो मिस टेबल बर्ट और कॉर्नर को दे देती है। वहाँ पे लाइट बंद चालू होती है। तभी कॉर्नर जेब में से फ़ोटो निकालता है और देखता है कि डेविन के पीछे अब वो शैडो नहीं रहता, अब वापस से वो उस फ़ोटो के पीछे आ गया है। ये देख के कॉर्नर बर्ट को कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से जाना चाहिए।
फिर वो लोग उस बच्चे के बारे में छानबीन करते हैं जो बच चुका था। वहाँ पे वो लोग काफ़ी सर्च करने के बाद पता चलता है कि वो बच्चा शेरिफ है। फिर वो वापस आ रहे होते तभी उसे शेरिफ पकड़ लेता है और साथ में केसी भी होती है। वो लोग को एक जगह पे ले जाता है, बट वहाँ उसकी फ़ोटो लेने की कोशिश करती है और कहती है कि जो तुमने किया तुम्हें भुगतना होगा, बट उसकी फ़ोटो नहीं ले पाती। वो कॉनर को कहती है, कॉनर उसकी फ़ोटो ले लेता है। तब शेरिफ कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, रिबेका की फ़ोटो खुद उसके डैड ने ली थी। शेरिफ तो उसका अच्छा दोस्त रहता है रिबेका का। शेरिफ और उसके दोस्त रिबेका को बचाना चाहते थे। वो विंडो से कहते हैं कि रिबेका को नीचे आने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि रिबेका अपने फ़ोटोज़ पुलिस को बताए और सब चीज़ों के बारे में बताए। लेकिन तभी उसका डैड वो लोग को देख लेता है और एक एक करके सबको पकड़ के परेशान करके मारने लगता है। तब बर्ट कहती है कि लेकिन मिस टेबल ने तो कुछ और बताया था। तब वहाँ का शेरिफ कहता है कि नहीं, मिस टेबल तो अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करना चाहती थी तो उसने झूठ बताया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ की लाइट बंद हो जाती है और वहाँ पे एक डेमोनिक स्पिरिट शेरिफ की फ़ोटो उठाती है और वो डेमन अपने पूरे रूप में आ जाता है। तब वो शेरिफ की फ़ोटो बीच से फाड़ देता है, जिसको देख शेरिफ भी बीच में से अलग होके टूट जाता है और मर जाता है। ये देख सब लोग बहुत घबरा जाते हैं और यहाँ भागने लगते हैं। तभी वो डेमोनिक स्पिरिट केसी के पैर के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन कॉर्नर उस डेमन के सर के ऊपर गोली मार के उसका ध्यान हटाने की कोशिश करता है। डेमन अब कॉर्नर के पीछे पड़ जाता है। तभी वहाँ से कैसी बर्ट दोनों भाग निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद जब वो जा रहे होते हैं, वहाँ पे वही डेमोनिक स्पिरिट आगे से आ रहा होता है और वो भागते हुए आता है। ये देख दोनों भाग जाते हैं और एक जगह पे वॉशरूम में चले जाते हैं। वहाँ बर्ट गर्म पानी चालू कर देती है, जिसके कारण वो डेमन अंदर नहीं आ पाता और वो वहाँ से चले जाता है। फिर वो कॉर्नर के पीछे जाता है। तभी वहाँ से बर्ट भी चले जाती है, केसी को वहीं पे रुकने के लिए कहती है। बट कॉर्नर को ढूंढ रही होती है। तब कॉर्नर उसे ढूंढ लेता है और उसे पकड़ लेता है और वहाँ पे बर्ट कहती है कि अगर वो लोग उस डेमन को फ़ोटो में कैद करे और उससे फ़ोटो में फाड़ दे तो वो शायद मर जाएगा। फिर दोनों मिलके कैमरा को ढूंढने लगते हैं। जब वो कैमरा मिलता है, वहाँ पे कॉर्नर के ऊपर वो डेमोनिक एंटिटी हमला कर देती है और उसे खींच के ले जाती है। बर्ड उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाती। डेमन उसको अपने साथ ले जाता है। तभी बर्ड खुद की अपनी एक फ़ोटो निकालती है, जिसके कारण वो डेमन कॉर्नर को वहाँ पे फेंक के इसके पास आ जाता है। बर्ड वहाँ से भाग रही होती है और वो एक कैमरे के रूम में चल जाती है, जहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह धुलाई जाती है। वहाँ वो छुपी होती है। तभी वहाँ पे वो डेमन आता है और उसकी गर्दन पकड़ के उठा लेता है। वो उसी कैमरे से उसकी फ़ोटो ले लेती है। तभी डेमन उसे नीचे गिरा देता है। उस कैमरे के अंदर बर्ट की भी 2 फिंगर आई हुई होती है। बर्ट उसकी फ़ोटो लेके अपने हाथ में मोड़ने लगती है। जैसे ही वो मोड़ने लगती है, वो डेमन भी मुड़ने लगता है और क्रश होने लगता है। और इसी के साथ बर्ट को भी बहुत तकलीफ़ हो रही होती है, क्योंकि उसकी भी फिंगर उसके अंदर रहती है। फिर कुछ देर के बाद वो डेमन वापस से वैसी ही हालत में उससे करीब आ रहा होता है। वो नहीं मरता। तब वहाँ पे अपने लाइटर से वो उस फ़ोटो को जला देती है। फिर डेमन वैसे ही ख़त्म हो जाता है। फिर बर्ट कैसी और कॉर्नर के पास जाती है और वहाँ पे अपनी पहले वाली फ़ोटोज़ देखती है, जहाँ पे अब वो डेमन का शैडो नहीं रहता। तीनों एक दूसरे को हग करते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद हम अगले सीन में देखते हैं, जहाँ पे बर्ट समंदर के अंदर वो पोलराइड कैमरा फेंक देती है और फिर वहाँ पे खड़े हो जाती है। तभी वहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। सो गाइज़, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल को याद से सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।